दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देवी, राहुल जी और आप वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। हाँ, उन्होंने सामने में कहा कि भाई हमारा तो वोट कट गया है। कहा कि हमें तो लेके गए थे, वहाँ बुलवाया अंजना हमसे, जी, मेरा वो वोट वो है। वो वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। वो जो वीडियो जिसकी आप बात कर रही हैं वो रंजू हाफ देवी। डाला गया है, वो हाफ है। आप पूरा सुनिएगा तो देखिएगा कुछ और पा जाइएगा। पर प्रॉब्लम ये है ना, क्या है रंजू देवी की क्या बोला बताइए। प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ भाजपा प्रवक्ता हैं और जो जेडीयू प्रवक्ता हैं, उनकी जो शायरी है वो सस्ती हो रही है, घुसपैठिया करते हैं। तो ये तो दिखाता है ना प्रधानमंत्री पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है कि देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया घुस कैसे रहा है। घुसपैठिया कौन है मैं बताती हूँ। बिहार की धरती पर आकर बिहारियों को धमकाते हैं और बोलते हैं कि बिहारी घुसपैठिया है। दो गुजरात का लोग आता है बिहार में, बोलता है बिहारी घुसपैठिया है। वो घुसपैठिया जो बिहार की धरती पर आकर इतनी हिमाकत कर जाता है कि बिहारी को घुसपैठिया बोलता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो घुसपैठिया है हमारे लिए। और बात करते हैं क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, विकास, विस्तार, और बोलते हैं बहुत सारे घर दे दिए। दशरथ मांझी माउंटेन मैन, कौन घर दिया? राहुल गांधी। इतने साल से घर नहीं बना पाए आप, आज तक उनके लिए घर नहीं दे पाए आप। विकास का बात करते हैं, चूहा करता है बिहार में विकास, देश को पता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे प्रियंका भारती ने बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को ऐसा रगड़ के धोया है कि उनकी बत्तियां गुल कर दी हैं। एक तरफ गौरव भाटिया का दावा था कि लालू जी ने भैंस चोरी किया है, भैंसों का चारा चोरी किया है, और उनका ये कहना था कि जो इंसान भैंसों का चारा और भैंस को नहीं छोड़ा वो लोगों को क्या भला करेगा। तो दोस्तों वही तरफ प्रियंका भारती ने भी गजब गजब के दावे किए हैं और तोतले गौरव भाटिया की बोलती बंद कर दी है। दोस्तों एक तरफ जेडीयू के प्रवक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा को कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऐसा रगड़ के धोया है, और साथ ही साथ यहाँ तक दावा किया है कि जब बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया बोलते हैं तो उनका सत्य का प्रकाश अंधेरे में बदल जाता है। दोस्तों ऐसे ही बात पर बहस हुई है, साथ ही साथ परिवारवाद पर भी बहस हुआ है। एक तरफ गौरव भाटिया है जो कि सीधा सीधी आरजेडी पर सवाल उठा रहे हैं कि इन्होंने अपनी खानदान के अलावा किसी भी दूसरे लोगों को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं घोषित किया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका भारती है जिन्होंने साफ साफ दावे में कह दिया है कि इन्होंने अपने पूरे परिवार को राजनाथ सिंह के बेटे हुए, अमित शाह के बेटे हुए, इनको बड़े बड़े पदों पर बैठा रखा है। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो दोस्तों इसी बात पर बहस हुई है। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। देवी, राहुल जी और आप वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। हाँ, उन्होंने सामने में कहा कि भाई हमारा तो वोट कट गया है। देखिए और फिर बाद में कहा कि हमें तो लेके गए थे, वहाँ बुलवाया अंजना हमसे, जी, मेरा वो वोट वो है। वो जो वीडियो जिसकी आप बात कर रही हैं वो रंजू हाफ देवी। डाला गया है, वो हाफ है। आप पूरा सुनिएगा तो देखिएगा कुछ और पा जाइएगा। पर प्रॉब्लम ये है ना, क्या है रंजू देवी की क्या बोला बताइए। प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ भाजपा प्रवक्ता हैं और जो जेडीयू प्रवक्ता हैं, उनकी जो शायरी है वो सस्ती हो रही है, घुसपैठिया करते हैं। तो ये तो दिखाता है ना प्रधानमंत्री पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है कि देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया घुस कैसे रहा है। घुसपैठिया कौन है मैं बताती हूँ। बिहार की धरती पर आकर बिहारियों को धमकाते हैं और बोलते हैं कि बिहारी घुसपैठिया है। दो गुजरात का लोग आता है बिहार में, बोलता है बिहारी घुसपैठिया है। वो घुसपैठिया जो बिहार की धरती पर आकर इतनी हिमाकत कर जाता है कि बिहारी को घुसपैठिया बोलता है। वो घुसपैठिया है हमारे लिए। और बात करते हैं क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, विकास, विस्तार, और बोलते हैं बहुत सारे घर दे दिए। दशरथ मांझी माउंटेन मैन, कौन घर दिया? राहुल गांधी। इतने साल से घर नहीं बना पाए आप, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज तक उनके लिए घर नहीं दे पाए आप। विकास का बात करते हैं, चूहा करता है बिहार में विकास, देश को पता है। कैसे चूहा करता है? पुल बनता है, पुल 2 दिन 3 दिन में 400 करोड़ का पुल ढह जाता है, कहते हैं चूहा खा गया। यही चूहा विकास कर रहा है बिहार में। अस्पताल में मरीज पड़ा होता है, मरीज का आंख निकाल के ले जाता है, चूहा ले जाता है। यही विकास हो रहा है बिहार में। बिहार में विकास किस चीज का होता है? आते हैं हल्की हल्की बातें करके चले जाते हैं और कैसे बुलाते हैं लोगों को। मेरे को एक बात से सबसे बड़ी आपत्ति है, मैं शोधार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ। किसी भी विद्यार्थी का अगर स्कूल कॉलेज बंद होगा, ये उसके साथ नाइंसाफी है। कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ आज तक देश में जो जाएगा कहीं, वहां जाकर के सबसे पहले छात्रों का, बच्चों का स्कूल बंद करवा देगा। अरे
बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अरे हम भी तो यात्रा करवा रहे हैं, 17 तारीख से चल रही है ना हमारी यात्रा। कौन सा स्कूल बंद हुआ? अर्ज किया है ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। और क्यों कहता हूं मैं बताता हूं। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल एक तस्वीर दिखाई उम्मीद आप के ही मीनार। के पब्लिकेशन के बीच में इतना सम्मान बनाए रखिए, जैसे मैंने अपनी बहन को दिया समय, आप भी बीच में ना बोले, तभी अच्छी डिबेट होती है। ये राहुल गांधी की आदत छोड़ दीजिए, बीच बीच में कूद के आते भाग जाते हैं, मत करिए प्लीज। देखिए अब प्लीज अंजना जी, आपकी ये जिम्मेदारी है, बीच में कोई ना बोले। मैंने सुना, नोट किया, अपनी बातें रखूंगा। बोलिए। लेंगे 23 साल लगातार कोई प्रधानमंत्री रहा है और मुख्यमंत्री रहा है और जनता की सेवा करता रहा है और कभी चुनाव नहीं हारा, और 62 साल बाद 3 बार लगातार चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना। ऐसे है मेरे प्रधानमंत्री। कोई चूहा आता था और भैंस का चारा खा जाता था, उस चूहे का नाम कौन है? आप सब जानते हैं कौन है। वो ये व्यक्ति है जो झूठ बोलता है और कहता है मैंने अपना एपिक नंबर डाला, मेरा वोट नहीं है, और उसके बाद बताया जाता है कि 2 एपिक नंबर रखे हुए, वोट उनका था, और ये है 9वीं फेल। तो विजय सेना के साथ भी हुआ। विजय सेना के साथ भी हुआ। तो हमारे बड़े ज्यादा बड़े उनसे। मैडम मैं चली जाती हूँ, आप सड़क की बात कीजिए। ऐसा बात करेंगे तो सुनना तो पड़ेगा इनको। नहीं, हाथ उठाइए। भाषा का मर्यादा बनाए रखें, मेरे तरफ से भी मर्यादा बनी रहेगी। बोलिए भाषा का मर्यादा बना के रखें। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। गंदा बोलेंगे क्या? गंदा बोलेंगे, इसी के लिए बुलाती हैं इनको। गंदा बोलेंगे ये? क्या गंदा बोला? एक सेकंड मैडम। 5 बार दोषित हैं कि नहीं है? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? भैंस को रुला दिया। इंसानों को क्या छोड़ेंगे चारा घोटाले वाले? अगर हम भाईचारा चोर, चंदा चोर, वोट चोर, कौन सा चीज चोरी किए हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है अंजना जी की, बीच में ना बोले। मैं अपनी बात रखूंगा शालीनता से। एक सेकंड डिबेट रोक दीजिए प्लीज मैम। Both of them did not speak when you guys were speaking. Let's follow some rules here. But I didn't क्या कहते हैं उसको, मैंने शालीनता बनाए रखी और कहीं से कुछ खराब नहीं बोला। मैम मैं आपके पास आऊंगी। तो आप खराब भाषा चलने देंगी? क्या खराब भाषा चलने देंगी? क्या कौन सी भाषा? बोलते हैं 9वीं फेल, मैं बोली 4थी फेल। आप क्या क्या दिखा रही हैं? मैंने 4थी फेल, प्रधानमंत्री 4थी फेल हैं। नहीं बोल रही हूँ ना मैं। क्यों बोलेंगे? Can we start the debate? Let's stop this and get. You have to ensure. I know, I'm telling you, that's why I've stopped the show. I'm doing that, please. Don't tell me what I have to do, I'm doing it. I'm requesting all of you. हो जाएगा विकेट। Let's begin the debate. Stay on the topic and please do not speak in between. If you have a point, raise your hand, ma'am. चलिए, बोले। अब आपको मैं घुसपैठियों पे, क्योंकि आपने अंजना जी एक बात कही, तो ये बताता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से। सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। कांग्रेस के शासन में 2.5 से 3 करोड़ घुसपैठिए केवल असम में आए थे, और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि हमारे बॉर्डर्स भारतीयों के लिए सेफ और कोई घुस ना पाए, और इन सबको उखाड़ के फेंकेंगे वापस, तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो काम आपने नहीं किया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा रीडेबल फॉर्मेट नहीं देते हैं जो इलेक्टोरल रोल होता है। ये जजमेंट लेके आया हूं, हल्की बात नहीं करूंगा इन लोगों की तरह झूठ इधर उधर का। ये जजमेंट क्या कहता है? कमलनाथ गए सुप्रीम कोर्ट, रीडेबल फॉर्मेट दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह देश का कानून नहीं है कि रीडेबल फॉर्मेट दिया जाए, जब तक आपके पास एक इलेक्टोरल रोल है, चाहे इमेज फॉर्म में भी हो। यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तीसरी बात, क्या यह बात सच नहीं है कि लालटेन जब बुझी हुई रूल करती थी, गुंडा राज था, बहनें निकल नहीं सकती थी बाहर? नहीं। सूर्य अस्त के बाद क्या यह सत्य नहीं है? सीएम के घर से फोन आते थे, मारुति के शोरूम लूटे जाते थे क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर में शादी थी। और सबसे बड़ी बात है, ये आपका हित क्या करेंगे भाइयों बहनों, एक बात पूछिएगा, जब से पार्टी बनी है क्या इन्होंने कभी एक भी अध्यक्ष परिवार के बाहर का दिया है? नहीं दिया है। जो अध्यक्ष नहीं दे सकता पार्टी में अपनी परिवार से बाहर, वो आपके लिए क्या करेगा? चलिए अब जवाब दीजिए। फंस गया करेगा, कुछ नहीं। और आप लोग हाथ उठाइएगा, सवाल लेंगे। राजनाथ सिंह जी के बेटे
ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजया राजे, पूरा का पूरा अध्यक्ष की परिवार बात करिए ही ना। खड़ा हुआ है भाजपा में। अगर अध्यक्ष की परिवार बात करिए खत्म तो हो मैं गए, तो- भाजपा खत्म हो जाएगी। निकलवा अध्यक्ष की लीजिए बात ना। करिए। अरे अध्यक्ष हमारे कमल सारे पासवान, एक भी अध्यक्ष कमल सेम परिवार पासवान, से नहीं। रामचंद्र गौरव जी पूर्वे, देखिए, कितना आप वही का कर नाम रहे हैं जो लूं आप मैं? पहले रोक मैं रहे थे। आपकी आप वही कर रहे हैं। सम्मान में मैं रख देता रख हूं। दीजिए, रख अगली दीजिए। बार बीच में ना बोले, Thank you, सुनिश्चित हाँ। कर लीजिए। ठीक है, हो गया आपका। हमारा अभी हुआ नहीं, अभी 50 साल चलेगा। जनता की ना, सेवा करेंगे। हो तो रहने आपका नहीं क्या देंगे। है? अच्छा, आप आपका हो रहने गया नहीं है। देंगे। आप मुझे देख के बोलिए ना, उनसे मत भिड़िए, इधर देख के बोलिए। हाँ, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। देखिए, सीधी बात है कि इनको कह रहे कुछ कि आता private जाता है property बन गई नहीं। आरजेडी एक फैमिली की ना। अध्यक्ष आपकी पार्टी में क्या लालू जी के परिवार के बाहर से बनेगा? आप कभी बनेंगे? अध्यक्ष हमारी पार्टी में कोई वंचित तबके का ही व्यक्ति बनेगा। जैसे भाजपा में सारी एक जाति के एक लोग परिवार का। बैठते हैं ना अध्यक्ष पद पर, एक वो परिवार। हमारे यहाँ नहीं होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक जाति का वर्चस्व देश में बना रहे। वो हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ कमल पासवान अध्यक्ष रहे, जगदानंद बाबू अध्यक्ष रहे, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पूछिए एक मिनट, सॉरी, अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्लीज गौरव जी। अंजना तो जी, अंजना जी, आप सवाल क्यों नहीं एक पोल पूछते? पट्टी राष्ट्रीय इनका अध्यक्ष खोलती कौन हूँ। रहा है, एक बता पोल दीजिए। पट्टी खोलती हूँ। उनके यहाँ हमारी सिर्फ भी एक दलित जानकारी अध्यक्ष बढ़ जाए। हुआ। सिर्फ एक दलित अध्यक्ष हाँ, हुए, ये जिनको लीजिए। बता रहे हैं ना बंगारू लक्ष्मण कहिए, जी। बड़ा बताइए अब पहले। उनको क्या आप तो जानना लीजिए। नहीं चाहते अरे हैं? सुन वही तो कर रहे हैं। लीजिए। किसी पार्टी में कोई गौरव परिवार जी, के बाहर देख का लीजिए। अध्यक्ष बना या नहीं? गौरव जी, हो क्यों गया। नहीं जानना चाहिए? एक ही दलित अध्यक्ष हुए इनकी पार्टी में, बंगारू लक्ष्मण जी, जिनके ऊपर 1 लाख का आरोप लगा कि करप्शन हुआ। अरे सुनिए, पहले 1 लाख का आरोप लगा, अरे आप उनको पहले इन्होंने बताइए, जेल में तब सुनेंगे भिजवाया। आपकी बात। वो जेल में वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन दिलीप सिंह जिन पर 9 लाख लेते हुए पकड़े पाए गए, उनको मंत्री बनाया। ये है अंतर। ठीक है, अंतर सत्यप्रकाश जी, विरोध। उसके बाद आ रही हूँ। सत्यप्रकाश जी, जल्दी से। क्या जवाब दूं इन लोगों के बातों का? ये सही बोल रहे थे गौरव जी कि उनकी पार्टी परिवार चलाती है और परिवार के सभी लोग सदन में चाहे विधानसभा में पहुंच जाते हैं। प्रियंका जी पहुंचेंगे तो मैं उनको बधाई दूंगा, इनका पहुंचने का रास्ता वहां से निकलेगा नहीं। आज की राजनीति का सवाल 2 है। क्या जो कानून है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो सरकार लेकर आई है, उस पर विपक्ष क्यों कान खड़ा कर उसका विरोध कर रहा है? दूसरा, वोट चोरी की यात्रा तो वो कर रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहा है वोट चोरी हुआ कहां पर। तीसरा, यदि घुसपैठिए के सवाल पर हम कुछ कहते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड मिलकर यदि कोई सरकार चला रही है और प्रियंका जी के गांव के सड़क भी बनवा चुकी है, तो प्रियंका जी नहीं बताएंगे कि लालू जी के जमाने में उनके गांव में सड़क नहीं था, बिजली नहीं थी, शिक्षा नहीं था। आज तीनों चीज मौजूद है और अस्पताल भी मौजूद है उनके गांव के आसपास। मैं बता सकता हूं क्या नाम है। तीसरा बात है कि क्या नेतृत्व का जो कौशल विकास है उनके यहाँ उसी तरह का हम करें? नहीं कर सकते ना कि एक ही परिवार से सभी लोगों को उठा करके राजनीति में पटक देना। दलित समाज की अगर चिंता होती, आप राजनीति में बहुत नई हैं। रमई राम मुख्यमंत्री थे बिहार में, अध्यक्ष थे जनता दल के। लालू जी ने उनको उसी दिन हटा दिया जिस दिन उनको किसी ने सोने से तौल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई दलित का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बने। आपको मालूम नहीं है कि लालू जी मुख्यमंत्री कब बने थे? राम सुंदर दास दलित थे और मुख्यमंत्री बनने वाले थे। लालू जी उसमें खड़े हुए, वोट कटा। राम सुंदर दास का रास्ता लालू जी ने रोका। आपको नहीं पता है ना? इतिहास बता दूं, रामविलास पासवान जी का रास्ता कई बार लालू जी ने रोका। आपको नहीं, गजब बेइज्जती है। नहीं मालूम है ना? बता दूं, कर्पूरी ठाकुर बीमार थे और लालू जी के पास जीप था गांव से अस्पताल ले जाने के लिए। ये झूठ लालू जी ने करेंगे, जीप ये झूठ नहीं दिया। बर्दाश्त नहीं उस करेंगे। पार्टी की वकालत कर्पूरी करते ठाकुर जी की हैं। मां आपको को गाली इतिहास देने पता वाले नहीं है। लोग, ये आरोप फिर ना बीच में लगाएं। आए, मिर्ची झूठ लगाई फैला मैंने रहे तेज narrative, बहुत, ये झूठे बिलबिलाने narratives लगे। हैं। जैसे झूठे तीर narratives मारेंगे हैं। ना, अतुल उसी समय बिलबिलाने लगेंगे। मालूम नहीं है? अभी मैं अपेक्षा करूंगा, मैं अपेक्षा करूंगा लालू जी चले जरूर थे, अभी मैं अपेक्षा लेकिन करूंगा, भटक के पहुंच गए कांग्रेस की गोद में। अभी मैं जिसने अपेक्षा जेल करूंगा, भेजा, उसी की गोद में खेल रहे हैं। मैं अतुल जी बोलेंगे, अब आप लोग चुप रहिएगा, वो बीच में नहीं बोले। पर अंजना उनको जी, इसका फायदा वो मिलना चाहिए। कानून जो है इनका विपक्ष का कान खड़ा क्यों कर रहा है? इसका एक ही मतलब है, जो लोग बिल पर हैं, हाँ। जो लोग जेल से बाहर हैं, अगर उनको इस्तीफा, लालू जी के नैतिक मूल्यों का समर्थन है कि इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, ये बहुत अच्छा किया था उस समय उन्होंने कि जेल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जेल से सरकार नहीं चलाई, लेकिन कुछ लोग अब आए हैं जेल से सरकार चलाना चाहते ठीक है। हैं, उनका तो रास्ता क्यों रोकिए। अपोज कर रहे हैं? क्यों अपोज कर रहे नहीं, हैं? सबसे पहली बात तो मैं इनका कैक का जवाब दे दूं, क्योंकि उन्होंने तभी मुझे चैलेंज किया था। ये सत्यप्रकाश जी, जो इनका सत्यप्रकाश कहाँ चला जाता है जब गौरव जी बीच बीच में और एकदम लो निचली स्तर की भाषा में बात करते हैं, पता नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत बहुत मैंने सत्यप्रकाश जी बहुत अच्छा। क्या अतुल का तुल ओ वो लौंडे कहाँ चला जाता है? व्यक्तिगत बिल्कुल, आएंगे तो बिल्कुल, गलत होगा।
बिल्कुल आपको सत्य बहस प्रकाश जी, करना है, बहस करिए। सत्य प्रकाश जी, आपके पास बहस के लिए जवाब, बहस के लिए कोई मुद्दे नहीं है। टॉपिक पे ठीक आप मेरे है, नाम ठीक नहीं हो गया, है, एड्रेस नहीं है, नहीं है। सम्मान के साथ नाम लेने के बाद भी आप स्तर पे ले जाने के लिए मैं छात्र नहीं, आपका स्तर नहीं है, दिख गया स्तर, नहीं वो करना, दिख गया स्तर आपका, जेडीयू के दिख गया प्रवक्ता भी स्तर नहीं आपका। है। अच्छा, पहली बात यह है कि कैग का रिपोर्ट कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आपने कहा ना समझता है क्या, तो आपकी समझ में निकाल के रखता हूँ कि 70,000 करोड़ का घपला जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हम छुपने नहीं देंगे। क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या होता है? अभी बीच में नहीं, आप बीच में नहीं, बोलने दीजिए। आप बीच में नहीं, आप बीच में नहीं, मिस्टर मिश्रा, नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं है और न कभी लगेगा। अभी देखो, कैग का रिपोर्ट, कैग की एक संस्था है, नीचे तक रहती है, डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट तक रहती है, हर डिपार्टमेंट पे नजर रखती है। पैरा तैयार होते हैं, खर्चा नियम से खर्चा देखो, अभी देखो खर्चा कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, इसका सारा वहां पर लेखा जोखा होता है। उसके बाद में रिकंसिलिएशन के लिए कैग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठते हैं। रिकंसिलिएशन जब होता नहीं है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जब आता नहीं है, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनती है और वो टेबल होती है, एजी की रिपोर्ट होती है विधानसभा में और कैग की रिपोर्ट होती है। देखिए ये गलत बात है, ये गलत बात है। और कैग की रिपोर्ट जो होती है केंद्र सरकार की, वो संसद में रिपोर्ट होती है, संसद में टेबल होती है और कहीं टेबल होने का उसका सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो गुप्त रिपोर्ट होती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, केवल और केवल संसद में और असेंबली में होती है। तो ये आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर दिए। अब परिवारवार की बात शिवसेना से कर लेंगे गलबैया तो बहुत अच्छे है, अकाली दल से कर लेंगे बहुत अच्छे है, डीएमके से कर लेंगे बहुत अच्छे है, पीडब्ल्यूडी से, पीडीपी से कर लेंगे बहुत अच्छे। दूसरा कोई करे तो परिवारवाद है। अगर अजीत पवार शरद पवार के साथ है तो भ्रष्टाचारी है 5 दिन पहले। अगर हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में है तो भ्रष्टाचारी है। यशवंत यादव शिवसेना के साथ है तो भ्रष्टाचारी है। इनके पास आते बराबर ऐसी वॉशिंग मशीन है, बिना साबुन के फेस निकालती है, बुलबुला निकालती है और अपने इसमें लेकर साफ सुथरा कर देते। तो आज अच्छा बात नहीं है। आज जो है बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार युक्त पार्टी और परिवारवाद को साथ में लेके चलने वाली पार्टी, और मेरे पार्टी का अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष से बनकर दलित अध्यक्ष बना है। 2 साल से अब तक अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं, हमने चुन के अध्यक्ष बना दिया हमारे पार्टी का। इनके पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार में पैदा होता है और उनके भी पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार में पैदा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटक से आते हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, पीड़ित है, उनकी बहन को पिताजी को जला दिया। देने आऊंगा। देखिए अध्यक्ष झूठ आदमी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। सभ्यता की बात करते थे सत्य प्रकाश नहीं हो तुम, सत्यता की बात करते थे और झूठ बोल रहे थे। सर सुन लीजिए, उनको लड़ने देते, हम लोग चलते हैं धीरे से। किसी ने हाँ, चले छतरी से अपना हो गया, चलते हैं। टोकनिज्म है।